गाइस, कुछ अंधभक्तों को देख के ना मुझे इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है कि भाई दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने सच्चाई खड़ी है और वो सच्चाई को झुठला रहे हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हम तो वो मानेंगे जो हम चाहते हैं। हमने जिसको अबला बनाया है हम उसको अबला ही समझेंगे। दीदू, दीदू, हमारी दीदू को माताजी ने गेस्ट बोल दिया, हमारी दीदू को माताजी ने गेस्ट बोल दिया। माताजी, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। भाई, जो तुम्हारी दीदू है ना, अब वो अबला नहीं है। वो ऐसी अबला है जो अब किसी का भी तबला बजा सकती है। तो उनके लिए जो तुम रो रहे हो, वो खुद अपने वीडियो में बोल रही हैं कि गाइस, कभी कभी ऐसे वीडियोस में करना पड़ता है जिससे वीडियोस चल जाएं। भाई, गोद भराई में जो आ रहे हैं उसका पैसा निकालना है कि नहीं बस का। समझो अंधभक्तों, इतनी अंधभक्ति करके कहाँ जाओगे। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, सबसे पहले आप मुझे बताना नेक्स्ट मंथ मेरी गोद भराई का प्रोग्राम होने वाला है। कौन कौन आ सकता है, अटेंडेंस लगा देना। मैं उसी हिसाब से कार्ड छपवाऊँगी और उसी हिसाब से इनविटेशन दूँगी, उसी हिसाब से गिफ्ट लेके आऊँगी। तो मुझे बता देना पहले ही। दूसरा, भाई मेरे को इतने सारे कमेंट आ रहे थे। मैं वीडियो किसी और टॉपिक पे बना रही हूँ और कमेंट किसी और चीज़ के आ रहे हैं कि कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, माँ बेटे की कंट्रोवर्सी हो गई, सास बहू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई, आज माता जी ने ये बोल दिया। मैं उस टॉपिक को कवर कर ही नहीं रही। फिर मैं देखी जाके कि भाई ऐसा क्या हो गया। देखा तो माता जी के थंबनेल और बहू जी के थंबनेल, नो 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 नो, बहू जी थंबनेल खुद नहीं लगाती हैं, वो अपने पति को आगे करती हैं। तब भी कोई कंट्रोवर्सी करनी होती है या जवाब देना होता है तो जो भैया जी हैं, जो जगत भैया जी हैं, उनका थंबनेल। भाई, ये थंबनेल का ही तो सारा कमाल है। मतलब मेरी समझ में ये नहीं आई आज तक कि अंधभक्तों को आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। भाई, 2 साल तो मुझे हो गए अंधभक्तों को देखते देखते। अंधभक्त अभी भी वहीं की वहीं पड़े हैं। अब भी नहीं समझे कि फैमिली प्लानिंग, फैमिली स्क्रिप्ट, भाई थंबनेल्स भी डिस्कस होते हैं। भाई, ये स्क्रिप्ट डिस्कस होती है कि आपको वीडियो में इस तरीके से ताना देना है, उसका हम रिप्लाई करेंगे तो वीडियो चल पड़ेगी। अब भी ना समझो ना अंधभक्त तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब आज तो तुम्हारी दीदू ने भी अपने वीडियो में बोल दिया है कि भाई वीडियोस में ऐसा करना पड़ता है, इससे कभी कभी वीडियो चल जाती है। फिर भी अंधभक्त क्या बोलेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, दीदू के मुंह में ना किसी ने कुछ लगा दिया होगा, हम नहीं मानेंगे, हमारी दीदू के साथ तो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार ही होता है, हमारी दीदू तो अबला है, अबला थी, अबला ही रहेगी, हम तो उसी का साथ देंगे। नहीं भाई, कभी कभी सच्चाई सामने खड़ी होती है और बहुत बार ऐसा होता है जो ज़्यादा अबला दिखता है वही इंसान सबका सबसे ज़्यादा तबला बजा रहा होता है ज़िंदगी में। सो गाइस, मुद्दा ये है कि बहुत सारे दिन से लोग कमेंट कर रहे थे भौजी को जाके। जहाँ तक मुझे ये मुद्दा समझ में आया कि आप जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों नहीं रहे। उन्होंने 1-2 दिन पहले एक लाइव करी कि हाँ हम जाने वाले हैं। देखो भाई, घर का फंक्शन है, उनके घर में पहला बच्चा आने वाला है तो ऑब्वियसली वो आते ही आते। और लप्पू जी का एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, कि पहले मना करेंगे एकदम वो स्टाइल में और एकदम फिर लास्ट में जाके वो कर देंगे टेक ऑफ अपने जहाज को। तो वैसा वाला हिसाब है कि पहले मना 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 करना है ताकि लोग इधर उधर डोलें, इधर उधर गालियां दें, इसके गालियां दें, उसको अंधभक्त गालियां दें और फिर लास्ट में एकदम लास्ट मोमेंट पे वो जाके पधार जाएंगे, धप्पा, वो वाली चीज़ करते हैं। आप तक देख लो, शादी में ये जो अनवांटेड चाइल्ड है, इनकी शादी में आलू के छिलके के ऊपर बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। लेके चले गए थे अपनी बीवी को, लास्ट में आ गए, भरत मिलाप हुआ। वो वीडियो कितना वायरल गया था कि 2 भाइयों का भरत मिलाप हो रहा है। माता जी वीडियोज़ में रो रही हैं, मेरा एक हाथ कट गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। कुछ हुआ, लास्ट मोमेंट पे आ गए थे। सेम दूसरी कंट्रोवर्सी ले लो, एक बर्थडे हुआ था
जिसमें जगत भैया अपनी बीवी को लेकर थाईलैंड घूम रहे थे, आराम से घूम रहे थे, उस बेचारी का आराम से बर्थडे मन रहा था। भैया वहाँ से एकदम जहाज लैंड होके गिर पड़ा। क्या हुआ? उस बेचारी का बर्थडे सारा कंटेंट किसी ने खा लिया। और रही सही पनौती ये हो गई थी कि उसके पति का फ़ोन ही खो गया था जिसमें सारे वीडियोस रिकॉर्ड हुए। व्यूज़ कौन लूट ले गया? धप्पा, ये वाले लोग। तो ये हर चीज़ का एक प्लान्ड तरीके से होता है। अब माताजी ने अपने वीडियो में ये बोल दी कि भाई वो हमारे घर में गेस्ट बन के आती है। ये बात कड़वी है, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझेंगे, कड़वी है, लेकिन ये बात एकदम सच है। जब इंसान अपना घर अलग बसा लेता है, अलग सिटी में जाके रहने लग जाता है, अलग दुनिया बसा लेता है, तो वो चाहे बहू हो या बेटी हो या कोई भी रिश्ता हो, वो एज ए गेस्ट ही बन जाता है। अपने हिसाब से इंसान आता है। ऐसा नहीं होता ना परमानेंट वहाँ रह रहा हो, उस घर की डेली की सफाई कर रहा हो, डेली के काम कर रहा हो, डेली खाना बना रहा हो, डेली सुख दुख में साथ नहीं। वो इंसान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आता है। वो इंसान सिर्फ पार्टी फंक्शंस अटेंड करने आता है, जब कोई बड़ी बात हो जाती है तब आ जाता है, जब उसको लगता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं फ्री हूँ, तब वो इंसान आता है। तो ये सब के लिए, हालांकि ये अंधभक्तों को ये चीज़ें हजम होंगी नहीं, लेकिन ये पूरी दुनिया का नियम है कि जो भी इंसान, चाहे जितने भी लोग जॉब करते होंगे, वो घर से बाहर निकले होंगे, वो कभी कभी जाते हैं, महीने में 2 महीने में जाते हैं, तो वो एज ए गेस्ट ही होते हैं किसी के लिए भी। और इनके केस में मुझे नहीं लगता कि माताजी ने या पिताजी ने, जो इनके माता पिता हैं, उन्होंने आज के वीडियो में कुछ गलत बोला था। ये कॉमन है, इसको एक्सेप्ट करने में अंधभक्तों को इतना क्यों, गेस्ट क्यों बोल दिया, गेस्ट क्यों बोल दिया, गेस्ट। अरे भाई, वो आती भी है तो सिर्फ अपना काम करती है, अपनी ब्लॉगिंग करती है, अपने हस्बैंड का खाना बनाती है, क्योंकि जो परिवार में खाना बनता है वो उसके हस्बैंड खाते नहीं है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड का खाना बनाती है। तो वही अगर बोल दिया तो इसमें इतनी मिर्ची लगने वाली क्या बात है? मतलब मुझे ऐसे लगता है भाई, प्यार करो किसी भी क्रिएटर को, लेकिन इतने उससे मत करो कि भाई कि मतलब तुमको सहन ही ना हो, सही बात भी सहन ना हो। अभी 2 दिन पहले इनके ही घर में ड्रामा हुआ था कि बहू ने बोल दिया मेरी सास तो खाना ही नहीं देती थी, तुमको खाना ही नहीं मिलता था, तुम पतले होके आ गए हो 4 दिन में। तब अंधभक्त कहाँ गए थे? तब भी तो सवाल उठाते कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूखा रख सकती है। भाई, जिस माँ ने 25 साल का बेटा बड़ा करके दिया है, वो भूखा रख लेगी उसको 1 हफ्ते के लिए, अगर उसकी बीवी नहीं है उसके साथ में। तब अंधभक्त कहाँ गए थे? हाँ दीदू बहुत पतले हो गए हैं भैया। ऐसा नहीं होता है। अंधभक्ति करो, लेकिन इतनी ज़्यादा मत करो कि भैया बिल्कुल दीदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, जो बात सही है वो सही रहेगी। अब क्या हुआ, जो माताजी ने जो वीडियो बनाई, मैंने शॉर्ट्स में वीडियो देखी है, उनकी वीडियो मैंने नहीं देखी है, जो शॉर्ट्स लोग डाल रहे हैं वो मैंने देखे हैं। उसमें बड़ा भर भर के ट्रोलिंग मिल रही है, भर भर के माताजी को गालियाँ दी जा रही हैं। तुमने अपनी बहू को ऐसे क्यों बोल दिया, उसको स्पेशल फील कराओ उसको। भाई एक बात बताओ मुझे, ये जो किस्सा चल रहा है कि बहू जी को स्पेशल फील कराओ, क्यों स्पेशल फील कराया जाए? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात सच है कि बच्चा होना ना होना वो भगवान के हाथ में है, लेकिन आपको कैसे पता कि वो भगवान के हाथ में है? उन्होंने तो बहुत बार बोला है ना कि अभी नहीं चाहते हैं वो। उन्होंने अभी कुछ दिन भी पहले बोला कि अभी हमारे घूमने फिरने की लाइफ है, जब हमको बच्चा आ जाएगा तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम घूमते हैं। लोग हमको कमेंट करते हैं कि घर पे रहो, घूमो मत, लेकिन यही टाइम है हमारे पास। उन्होंने ये जवाब दिया था ना। चलो ठीक है, अगर भगवान की वजह से भी देर है कि भगवान नहीं भी सुन रहे, तो अभी जिसका मोमेंट है, अभी जिसका टाइम है, अभी जिसका जो हकदार है, उसको वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती है? जो इस घर को सारे रिश्ते देगी, किसी को बड़ी मम्मी, किसी को बड़े पापा, किसी को दादी, किसी को बुआ, किसी को चाचा, जो हर रिश्ता देगी एक बच्चे से, वो डिज़र्व नहीं करती है। अगर एक बहन की शादी होती है और उस घर में 2 बहनें और होती हैं, तो जिसकी शादी होती है उसको स्पेशल फील कराते हैं कि तीनों को कराएंगे? नहीं कराते हैं ना। तो सेम वैसे ही है भाई, गोद भराई एक की होगी, जिसका दिन है उसकी होगी, कि मतलब घर में अगर 10 बहू हैं तो 10 को स्पेशल फील कराया जाएगा? क्यों? विक्टिम ये खुद बनी हुई हैं आप लोगों के सामने,
खुद अबला बेचारी है, ये कार्ड चाहिए। जब लोग इनको ये सजेशन देते हैं कि आप यहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, आपको क्या बोला जाता है कि हमको जब करना होगा हम कर लेंगे, हमको ये करना होगा वो कर लेंगे। तुम कौन होते हो हमारी ज़िंदगी में बोलने वाले? जो लोग हमको बोलते हैं वो कुत्ते हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, ये टैग मिलता है ना। तो ये भाई जिसका जब जो दिन है, भगवान करे उनकी भी लाइफ में ये खुशी बहुत जल्दी आए और वो इससे कहीं ज़्यादा अपने दिन को एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें। जब उनके दिन थे, जब उन्होंने अपनी 5th एनिवर्सरी मनाई थी बहुत ग्रैंड तरीके से, तो क्या उन्होंने छोटी बहू को स्पेशल फील कराया था? नहीं कराया था। इवन छोटी बहू के कितने सारे दिन ख़राब किए थे। उसकी 1st एनिवर्सरी ख़राब हुई थी, किसकी कंट्रोवर्सी के? भौजी की कंट्रोवर्सी की वजह से ना। लेकिन जब उनकी वो हुई थी एनिवर्सरी, क्या उन्होंने उसमें स्पेशल फील कराया था कि मेरी वजह से इनकी नहीं हो पाई थी, चलो आज मेरा घर बस गया, इसके लिए मैं कुछ स्पेशल कर देती हूँ। उनका इतना बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था एक ऑडिटोरियम में, क्या उन्होंने छोटी बहू के लिए स्पेशल फील कराया था? इवन होटल का एक कमरा भी नहीं दिया था, वो कहीं और किसी सर के यहाँ पे जाके रुके थे। तो जिसका दिन होगा वही तो स्पेशल फील करेगा, और होना भी चाहिए, उसका वो हकदार है। तो अंधभक्तों इतना ज़्यादा मतलब दीदू 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 मत किया करो। जब उनका दिन आएगा तो हाथ मुंह सब कुछ धो के दीदू की सेवा करना, और भगवान करे वो बहुत जल्दी दिन आए। अब क्या हुआ, जब माता जी की वीडियो आई तुरंत नहीं थी, वो पहले से प्लान्ड थी, पहले से वीडियो बनी हुई रखी थी, इसीलिए वो तुरंत 2 घंटे बाद ही लाइव हो गई। अदरवाइज आप फेस देख के पहचान सकते हो कि वीडियो अर्ली मॉर्निंग की बनी हुई है, क्योंकि उसमें आंखें एकदम सो के उठता है इंसान, स्वेलिंग रहती है, वैसे वाली आंखें हैं जिसमें जवाब दिया गया है और बताया गया है। फिर एक और वीडियो आ जाती है जिसमें थंबनेल लगा दिया जाता है कि अब हम गेस्ट बन के रहेंगे, हमारे यहाँ भी सब लोग गेस्ट बन के आते हैं भाई। फिर वही वाली बात है कि फ्लो में कुछ ज़्यादा निकल जाएगा, अंत वक्त यहाँ आके गाली देने लग जाएंगे। लेकिन ये स्क्रिप्टेड है, इसमें तुम्हारी भौजी ने भी ये चीज़ स्वीकार कर ली है कि लोग कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, कुछ भी कमेंट कर रहे हैं। भाई कभी कभी वीडियोस में ऐसा करना पड़ता है ताकि व्यूज़ बढ़ जाएं। अभी आप सोचो, ये व्यूज़ बढ़ाने की टेक्निक है गाइस, टेक्निक है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये सिर्फ 2 दिन की है, 2 दिन ड्रामे होंगे और थोड़ी गाली माता जी को पड़ जाएंगी, थोड़ी छोटे वाले बेटे को पड़ जाएंगी। जॉम्बीज खड़े होके और अंधभक्त खड़े होके ये देखेंगे, अरे कौन हमारी दीदू को इग्नोर कर रहा है, किसने हमारी दीदू को गोद भराई में बेचारी वाला फील कराया, हमारी दीदू कितनी उदास थी ना गोद भराई, वो वाले देखेंगे दूर खड़े होके। लेकिन होगा कुछ नहीं, प्लान्ड है। दीदू ने ये वीडियो में देख लिया, बोल दिया है। विश्वास ना हो तो मैंने एक शॉर्ट लगाया है, वो भी देख लेना। ये व्यूज़ बढ़ाने का तरीका है। देखो गोद भराई हो रहा है, इतनी मुश्किलों के बाद हो रहा है। पहले 7th मंथ में होने वाला था, टलते टलते 9th मंथ में आ गया वो, अब हो रहा है फाइनली। और उसमें भी थोड़ा खर्चा होने वाला है। अभी देखो खर्चा किसको होने वाला है, छोटे जो अनवांटेड चाइल्ड था उसका। लेकिन व्यूज़ कौन कमा रहा है सबसे ज़्यादा? माता जी, और जो आ रहे हैं बस का खर्चा निकाल लेंगे भाई, वो उनका सबसे ज़्यादा व्यूज़ का फ़ायदा हो रहा है। जो फंक्शन कर रहा है या जिसका स्पेशल डे है उसको उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो वो कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगा रहा है, ना ही उसने कंट्रोवर्शियल कोई बात बोली है। लेकिन वो ट्रोल ज़रूर होगा इस फंक्शन के बाद। पूछो क्यों? यही है सबसे मक्कार, इसने इग्नोर किया गोद भराई में, इसने स्पेशल फील नहीं होने दिया, ये अपनी वाइफ को ही सब कुछ करता है, यही ट्रोल कराता है अपनी। वो ट्रोल ज़रूर होगा इस सारी चीज़ के बाद। लेकिन ये एक तरीका है अपने जो भी फंक्शन है उसको बूस्ट करने का। तो करो अंधभक्ति, अच्छी बात है, लेकिन अबला अबला मत बोलो। मैंने पहले भी बोला है, फिर एक बार बोल के जा रही हूँ, अब वो अबला नहीं है भाई। अब वो सबका चुपचाप रह के भी तबला बजा सकती हैं, सोशल मीडिया पे आके भी तबला बजा सकती हैं। जब अबला थी तब थी, अब नहीं है। तो समझो ये जो चीज़ें हैं, थंबनेल, एक दूसरे को ताना देना, ये सब स्क्रिप्टेड चल रहा है। सो गाइस, इतने ज़्यादा कमेंट मत किया करो भर भर के। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, आपको क्या लगता है ज़रूर बता देना कि स्क्रिप्टेड है या नहीं है।
किस लिए हो रहा है ये खेला, ज़रूर बताना। बाय बाय।